सर, आपने जरांगे पाटिल पर बयान दिया है कि चॉकलेट दे रही है हुकूमत उनको। पहले तो 26 जनवरी का आज के इस प्रजासत्ताक दिन के मौके के ऊपर मैं देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। दूसरा क्या है, जरांगे पाटिल के बारे में बोलना चाहता हूँ। देखिए, मराठा समाज को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। एक छोटे से गांव का एक मामूली सा आदमी, उसकी जो लगन थी, उसकी जो मेहनत थी, इतने सालों से जो लगातार मेहनत कर रहा था, ये कहते हैं ना कि ऑनेस्टी, सिंसियरिटी, कमिटमेंट, मुझे ये काम करना है, मेरे समाज के लिए है तो इसके पीछे लगना है करके, उसका एक परफेक्ट उदाहरण अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से जरांगे पाटिल है। आज लाखों की संख्या के अंदर वो इतनी बड़ी फौज लेकर है तो मुंबई की तरफ बढ़ रहा है। एक संदेश गया है देश के अंदर कि लोग है तो नेताओं के ऊपर, राजनीतिक पार्टियों के ऊपर अब भरोसा करना छोड़ दिए हैं। एक था कि मेरे समाज को ये रिजर्वेशन मिलना चाहिए करके, वरना आज मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि नरेंद्र मोदी समेत पूरे भारतीय जनता पार्टी के पूरे देश के नेता भी अगर आ गए तो इतनी बड़ी भीड़ वो अकेले इकट्ठा नहीं कर सकते हैं जितना एक छोटे से गांव का एक आम आदमी ने इकट्ठा किया है। इसका नतीजा क्या होगा ये मुझे पता नहीं है, लेकिन जरांगे पाटिल ने ये दिखा दिया है कि अगर तुम ईमानदारी से किसी एक ध्येय के पीछे, एक लक्ष्य के पीछे अगर पड़ते हैं तो पूरा समाज तुम्हारे साथ ताकत के साथ खड़े रह सकता है करके। उसमें मुझे जहां तक मालूम है कि सरकार कहीं पर भी ऐसा कोई संदेश नहीं दे रही है कि मराठाओं को वो रिजर्वेशन देंगे, वरना आज भी यही बात कर रहे हैं कि हमें जाकर चर्चा करना है। क्या चर्चा करना है आपको? इतने साल उन्होंने दिए हैं, इतने साल के बावजूद भी अगर आप कोई फैसला नहीं ले रहे हैं, आपको देना है तो बोलिए दे रहे हैं, नहीं देना है तो बोलिए नहीं दे रहे हैं, लेकिन उन्हें मालूम है कि महीना डेढ़ महीने के अंदर आचार संहिता लगने वाली है, तो फिर चर्चा करेंगे, फिर टाइम मांगेंगे और फिर ये कहेंगे कि देखिए अब तो आचार संहिता है, हम कोई फैसला नहीं ले सकते है करके। उसमें ये उसकी जो भी लड़ाई है, हम उन्हें मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने पूरी ताकत के साथ खड़े रहे। हमें अफसोस इस बात का है कि अगर हमारे समाज के अंदर भी अगर लोग अपने राजनीतिक मतभेद, अपने आपस के इख्तिलाफात को भूलकर अगर हम भी एक साथ मिलकर आए तो हमारी कई सारी मांगों को हम पूरा कर सकते हैं। कितने अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि दिन दहाड़े आपको चुन चुन कर मारने की धमकियां दी जाती है और मुंबई के बड़े बड़े नेता खामोश बैठ जाते हैं। तो मेरा ये कहना है कि क्या सिर्फ इलेक्शन के हद तक है तो आप अपनी कौम के बारे में सोचेंगे, इलेक्शन के बाद आप उन्हें भूल जाएंगे, उन्हें मरने के लिए छोड़ देंगे? एक जरांगे पाटिल से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है मेरे हिसाब से, दूसरे तमाम समाज के लिए और मुसलमानों को भी सोचने की जरूरत है। जरांगे पाटिल को पाटिंबा हमने हमेशा से ये कहा है कि देखिए, जो समाज के अंदर जहां पर भी लोगों को एक सहारे की जरूरत है वो सहारा मिलना चाहिए। उसमें हम तो इस बात की भी ये करते हैं कि जरांगे पाटिल का जो आंदोलन चल रहा है, आज हमें खुशी होती है कि एक भाईचारगी का संदेश जो दिया गया है, चाहे वो अहमदनगर के अंदर जब उसे मदरसे के अंदर रुकाया गया तो आपने एक पैगाम दिया है कि हम आपकी इस लड़ाई के अंदर हम साथ में है करके। और हम उम्मीद करते हैं, हमने पहले भी यही कहा था कि मराठाओं को हम अपना बड़ा भाई समझते हैं, तुम्हारी लड़ाई में हम शामिल हैं, कल तुम जीत जाओगे तो जब हम हमारी लड़ाई के लिए मैदान में उतरोगे तो हमारी उम्मीद यही रहेगी कि तुम भी हमारा साथ वैसा ही दोगे।